हर्ष के पास, और हर्ष काफ़ी देर से अपनी रिसर्च के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच एक टिप्पणी आई है, हुमा खान जी कह रही हैं, रचित सर आप मेरे फेवरेट हो। वाह, बहुत शानदार। तो ये है कि मतलब रचित जी की लोकप्रियता बिल्कुल मतलब छप्पर फाड़ चल रही है, और एक हमारे हर्ष हैं, इनकी भी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हर्ष अपनी रिसर्च से जो है शानदार लेके आते हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लेके आए हैं हर्ष। कारण जो है सर, एक तरफ हम देख रहे हैं बहुत सारे IPOs की बाढ़ लगी हुई है, प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रमोटर ऐसे भी कुछ एक हैं जो कि वापस अपनी शेयर पे भरोसा अदा करके बायबैक भी कर रहे हैं कुछ अपनी कंपनी के अंदर। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जरा समझते हैं हर्ष से। हर्ष, ओवर टू यू। तो देखिए 2025 तो यहाँ पे बाजार में कई तरह के झटके देखने को मिले। उनमें से एक बड़ा झटका ये भी था कि जिसमें प्रोमोटर्स बड़े हिस्से में अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो Q3 में प्रोमोटर्स ने खरीदारी करी है। आप ये देखिए 2025 में प्रोमोटर की जो बिक्री थी टोटल, अगर आप हिसाब से देखें तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर अब तक का रिकॉर्ड है। क्यों रिकॉर्ड है? 2024 में अगर आप देखें तो 1.43 लाख करोड़ के आसपास का था यहाँ पर। आप ये समझिए कि लगातार तीसरे साल इस तरह की बिक्री जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर किसके हिसाब से हुई, किस जरिए के हिसाब से हुई? ब्लॉक डील हम लोग लगातार खबरों में सुनते रहे। यहाँ पर 352 ब्लॉक डील्स हुई थी और 1.35 लाख करोड़ की जो है बिक्री होती हुई दिखी थी। यहाँ पर प्राइवेट प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी जो है एक बड़ा कंसर्न है, लगातार हम लोग बताते रहते हैं अपने दर्शकों को। और 40% के आसपास की जो है यहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को वहां तक पहुंचती हुई यहाँ पर दिखी है। पिछले 8 साल का ये निचला स्तर है। तो ये तो हमने आपको बताया कि 2025 में, लेकिन यहाँ पर जो है Q3 में कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपना भरोसा जताया है। सबसे पहला कौन से स्टॉक है वो लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पर। आप देखिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर, और अडानी ग्रुप की कंपनी है यहाँ पर। और आप देखिए सितंबर में अगर आप देखें यहाँ पे Q2 में तो करीब 65.89% हिस्सेदारी थी, वहां से बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में Q3 में यहाँ पर 68.02% हिस्सेदारी हुई है। अभी भी स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से करीब 11% नीचे, और आज जो आप खबर का जिक्र कर रहे थे शायद उससे और नीचे हो गया होगा, क्योंकि ये सुबह ही रिसर्च निकाली है मैंने। तो इस हिसाब से आप देखिए तो करीब 11% नीचे, लेकिन यहाँ पर जो है खरीदारी करते हुए दिखे हैं। करीब 6 स्टॉक से सर कंटिन्यू करें या फिर एक एक करके आप इस पे चर्चा करें? दो करके चलते हैं। अदानी पोर्ट पे पहले जरा, अदानी पोर्ट हो गया। चलिए, अदानी पोर्ट चूंकि इस समय खबरों में है, पहले जरा इसको थोड़ा अलग से ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ये 2 शेयर ऐसे हैं जिसपे लोगों की ज़्यादा पोजीशन रहती है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी पोर्ट को लेकर के? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, और ये डेटा कहीं ना कहीं एक बार गो थ्रू हुआ भी था। और सर, ये जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट है। और इसमें क्या होता है, कई बार सर मार्केट से इक्विटी खुद भी प्रमोटर्स निकाल के अपने पास रखने का सोचते हैं, कुछ एक्सपेंशन इस तरीके से प्लान कर रहे होते हैं जिसमें ऐसा होता है। तो बेनिफिटिंग बात जरूर है, बट स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज अडानी। और ये डेटा सर मतलब एक टाइम ड्यूरेशन का है, जिस टाइम ड्यूरेशन में ये हुआ था, और अभी सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है। तो हाँ, बेनिफिटिंग है, बट अभी क्या ये गेम चेंजर बन सकता है? नहीं। नहीं। तो अभी क्या करें फिर? मतलब कुछ करना नहीं है ना अभी? नहीं, इस डेटा पे, इस स्टॉक में कुछ नहीं करना, इस स्टॉक पे कुछ नहीं करना। ठीक, अगली कंपनी के लिए चलते हैं। इसके पास एक साथ 2 कंपनियां डिस्कस कर लेते हैं। जी हर ये आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर इंडस टावर की। और लगातार वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी स्टॉक जो है खबरों में बना रहा है यहाँ पर। और सितंबर में Q2 में 50% हिस्सेदारी थी, दिसंबर क्वार्टर आते आते इसमें 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की हो गई है यहाँ पर। अगर स्टॉक की आप देखें तो अपने हाई से महज अब जो है ये 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे जुपिटर वैगन्स, रेलवे सेक्टर का स्टॉक। यहाँ पे काफ़ी सारी रिटेल इन्वेस्टरों की यहाँ पे पोजीशनिंग बनी हुई है। स्लाइटली सी खरीदारी होती हुई दिखी है। सितंबर में आप देखें तो 68.09%, दिसंबर में आते थे 68.31% हिस्सेदारी हुई है। लेकिन स्टॉक में गिरावट काफ़ी बड़ी है, अपने 52 वीक हाई से स्टॉक जो है करीब 36% नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जुपिटर वैगन और इंडस टावर दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि रचित जी के रडार पर रहे हैं और अच्छे से रहे हैं। सर, जुपिटर वैगन आज 2.5-3% नीचे, फिर से 300 के आसपास पहुंचता हुआ, क्या सलाह रहेगी आपकी? और ये खबर हम लोगों ने डिस्कस भी की, हम लोगों ने चर्चा भी की जब प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया था। और दूसरा इंडस टावर। सर देखिए, इंडस टावर रेडार पे रहा था, इंडस टावर ने थोड़ी सी इज्जत भी दिला दी थी। जुपिटर वैगन मेरे भी रेडार पे रहा, और मैं भी जुपिटर वैगन के चक्कर में रेडार पे आ गया। और सर वापस वही बात है कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दो बहुत मिनिस्क्यूल है। अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में आपको इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं इससे ये चीज दिखती है कि प्रमोटर को कितना कॉन्फिडेंस है आज भी अपनी कंपनी में।
और मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर, जुपिटर वैगन के लिए स्पेसिफिकली रेलवे का अनाउंसमेंट एक डायरेक्शनल चेंज आएगा, क्योंकि अगर आप कैपेक्स करेंगे तो ये 2-3 कंपनीज ही हैं जो रेलवे में आपको बेनिफिटिंग दिख सकती हैं। तो जुपिटर वैगन में डेफिनेटली एक अच्छी चीज दिखती है। उसके साथ साथ सर इंडस टावर को आप देखें, और इंडस टावर से मैं एक और डेटा अटैच कर देता हूं जो हर्ष जी ने जनवरी फर्स्ट वीक में दिया था कि एफआईआई का सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अगर रहा है साल 2025 में तो वो टेलीकॉम में रहा था। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन उन्होंने टेलीकॉम में, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने टेलीकॉम में किया था। और टेलीकॉम का सर एक प्रॉक्सी प्ले आप देख लें पूरे सेक्टर का तो वो इंडस टावर बनता है। ये प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और मैं समझता हूं अच्छा स्टॉक है। लोअर लेवल पे कभी भी आपको मिले 402, 391, जरूर इसमें पोजीशन बनाए, आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिखा सकता है। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच संजय, अगले शेयर पे जाएं, उस बीच संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आई है। लिख रहे हैं, विपुल जी, रचित जी को प्रणाम, 10 लाख का शिखर छूने की सफलता की शुभकामनाएं। विपुल जी, आज मैंने टीवी पर आप दोनों को समर्पण करते हुए गाजर के हलवे से मुंह मीठा करके 10 लाख की सफलता का हर्षोल्लास के साथ 10 लाख की सफलता को मनाया। वाह, बहुत शानदार। प्रीति तनेजा जी कह रही हैं, क्या डालमिया भारत पर प्लीज़ बताएं सर, 100 शेयर लिए हुए हैं, प्लीज़ बता दें, एग्जिट करना होगा क्या, स्टॉप लॉस क्या होगा, प्लीज़ आज के खुशी के मौके पर हमें भी खुश कर दें। तो सर ये नोट डाउन कर लीजिए सर, डालमिया भारत, इसको आगे डिस्कस हम लोग कर लेंगे अगर मुझसे मिस भी हो तो भी। लेकिन हर्ष के पास चलते हैं अगली बाकी कंपनियों के लिए। हर्ष बताइए। सर वैसे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था यहाँ पे कि रचित सर का जो है ना माइंड बहुत शार्प है। मतलब आप ये समझिए कि ये डाटा जो है एक शो के दौरान शुरुआत में मैंने उनके साथ शेयर किया था, उनको हर चीज़ याद रहती है, छोटी से छोटी और बड़ी तो खैर रहती ही रहती है। नहीं ऐसे थोड़ी, मतलब बाल की खाल ऐसे थोड़ी निकाल लेते हैं जी, वो हर चीज़ उनको याद रहती है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो मैं आपसे 100% सहमत हूँ जी। 100 क्या 200% सहमत हूँ जी। याददाश्त बड़ी मजबूत है इनकी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र सीमलेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रमोटर्स की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे सितंबर में अगर आप देखें Q2 में तो 69.05% हिस्सेदारी थी, दिसंबर में आते आते 69.81% हिस्सेदारी हो गई है। लेकिन स्टॉक में गिरावट जो है वो लगातार बनी हुई है, अपने 52 की खाई से काफ़ी नीचे आ गया, करीब 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक की बात करते हैं। कहाँ पर इंटरेस्ट है प्रमोटर्स का, KPR मिल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें करीब 66.31% हिस्सेदारी थी यहाँ पे Q2 में। Q3 में बढ़ गए, प्रमोटर्स ने यहाँ पे 67.52% हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है यहाँ पे। और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है यहाँ पे, अपने 52 हाई से करीब 38% नीचे ट्रेड कर रहा है। KPR मिल, ये सर जब ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया था और उसके अगले दिन जो हमारे जितने भी टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां थी, अच्छी रैली वहां पर देखने को मिली थी। हालांकि ये सब थोड़े देर का ही छलावा रहा। अभी क्या करना चाहिए KPR मिल को लेकर के, अभी क्या उम्मीदें हैं? 854 855 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो देखिए जिनके पास है उनको मैं यही कहूंगा बने रहें, और अभी कुछ ज्यादा एक्शन लेने को इसमें नहीं है। और जहां तक बात आती है कि जो नई एंट्री करना चाह रहे हैं उनको मैं कहूंगा अभी आपको बहुत मौके मिलेंगे, 805 रुपए तक भी आ सकता है। इसको इसी हिसाब से खरीदिएगा कि सर ट्रेड डील प्रोबेबली आपको मार्च में होती हुई दिख जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि 26-27 तारीख को क्या सिचुएशन बनाती है हमारी जो EU की चीफ आ रही हैं। दोनों ने जितनी बातें कर ली हैं, मुझे थोड़ा सा तो डाइसी लग रहा है कि ये किस तरीके से अनाउंसमेंट के पहले ये सब बातें बोल रही हैं। बट जैसे ही ट्रेड डील होगी और ये जो EU का चैप्टर हुआ, हम ओपनिंग में आज इतना नई बात बोल पाए थे, बट EU के चैप्टर में एक सिल्वर लाइनिंग जरूर आ गई सर। जिस तरीके से इन्होंने ये अपना टैरिफ लगा के, टैरिफ लगाने वाली बात पे जब वापसी करी ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई कि ये ट्रेड डील के बाद ऐसी और एक्ट अभी थोड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेड डील हो जाए मार्च में, उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होगी, या EU से आपका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कैसे बनता हुआ दिखता है वो चीज देखने को मिलेगी। फिर ये मूव करेगा 986, और 986 के बाद कुछ महीनों के बाद आपको 1136 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर है। मिलन खान साहब कह रहे हैं कि रचित सर बादाम ज़्यादा खाते हैं क्या? तो ये सब मतलब टिप्पणियाँ दर्शक हमारे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। जी हर्ष, इस बार एक ही स्टॉक डिस्कस किया था ना आपने? जी नहीं, महाराष्ट्र सीमलेस। जी, महाराष्ट्र सीमलेस जी सर, महाराष्ट्र सीमलेस पे क्या व्यू रहेगा? वो मैं खोल के बैठा हुआ था सर, फिर आप आगे नहीं वो सर, वो बादाम की बात पे मेरी याददाश्त चली गई, क्योंकि मैं बादाम खाता नहीं। जी सर।
सर देखिए, जिस तरीके से ये है महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी, एक अंडर परफॉर्मेंस आपने देखा जरूर है, मगर मैं समझता हूं सर ये जिन एरियाज में प्रेजेंट है, जैसे मेजर शहर महाराष्ट्र में और इन सब जगह जो ये पोजीशनड है, और जो इसके यूजर्स हैं एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, बेयरिंग, केमिकल, तो सर इनका आप देखें आने वाले समय में टाइम आता हुआ ही दिख रहा है। एक अंडर परफॉर्मेंस आपने जरूर इसमें देखा है, और उस अंडर परफॉर्मेंस से ये कंपनी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई। कुछ रिजल्ट्स भी इसके टेपर्ड थे। इन लेवल्स पे अगर आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं, 1-2 क्वार्टर का इंतजार करें। रिजल्ट्स जैसे ही ठीक होते हुए आपको दिखेंगे, ये वापस अपना मोमेंटम बरकरार करते हुए दिखेगा। उसके बाद 610 और 610 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले 3 क्वार्टर में आपको 740 तक का भी भाव दिखा सकता है। चलिए, ये बात है। हर्ष, और कौन सी कंपनी है? जी आखिरी कंपनी है यहाँ पर, और लॉयड की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी की यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक स्लाइटली सी खरीदारी होती हुई दिखी है। सितंबर में क्वार्टर में देखिए 63.05%, दिसंबर आते आते 63.73% हिस्सेदारी हो गई यहाँ पे। स्टॉक जो है अपने 52 की हाई से अगर आप देखें तो करीब करीब 29% नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इसको लेकर के? सर देखिए, चला भी बहुत था। आप अगर इसको टूटने का देख रहे हैं तो ये चल इतना गया था कि इसका भी आप देखें, आज भी इस करेक्शन के बाद भी अराउंड 7.8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। पीई भी इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा हायर साइड पे ही है। तो मैं समझता हूं अभी आपको अगर इसमें करेक्शन जो देखने को मिल रहा है, ये कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं स्टेबल होगा सर ये 1980 से 1020 की रेंज में। वहां फ्रेश पोजीशन अगर आप चाहेंगे तो एक बार बनाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन नहीं, और जिनके पास है और ज्यादा समय नहीं दे सकते, किसी भी बाउंस बैक में निकलने के लिए ही हुई। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो लॉयड मेटल्स को लेकर के राय आपको मिल गई है। बहुत बहुत सर, हर्ष, और कुछ है क्या? नहीं फिलहाल। तो चलिए इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।